दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर हाजिर हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 5 तक के वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। वीडियो सेक्शन में जाकर सारे वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे भी देख सकते हैं। वहाँ कई सारे अदर चैप्टर्स के भी वीडियो बच्चों पहले से पढ़े हुए हैं, जहाँ पर आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन जाकर पा सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशंस पार्ट 5 में हमने दे दिए हैं, वहाँ जाके आप चेक कर लेंगे। ये बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे बच्चों। तो चलते हैं, लेकर प्रभु का नाम। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए बच्चों। Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो हमें x और y की वैल्यू आएगी, जो x और y की जो बच्चों वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो रखने के बाद हमें आ जाएगी। तो पहले चलते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी मेथड को हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन जो बच्चों हमारे सामने है वो है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक्सरसाइज था, तो सब्स्टिट्यूशन सही करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। तो ये 1 हुआ हमारा और ये 2 हुआ। तो 2x प्लस 3y, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसी फॉर्म को हम किस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखिए। तो रखने के बाद क्या मिलेगा, रख रहे हैं हम 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस 3y 11 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3y डिवाइड बाई क्या है बच्चों 2, वैल्यू रख रहे हैं हम इसमें माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए 2 से 2 कट गया बच्चों। अब 11 माइनस 3y और माइनस 4y, तो माइनस 7y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 11, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, y इक्वल टू 5 मिल जाएगी। अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं अब। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, इसी क्वेश्चन में रख दीजिए। मान लीजिए इसको 3 में रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी में रख देते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 11 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइड बाई हो जाएगा 2। तो ये माइनस 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4/2 कितना होता है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस 3 था, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 रख के ये हम क्यों निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2m प्लस 3 हो जाएगा। तो ये प्लस 3 जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2m इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जो गिवन 2 इक्वेशन थे, पहले वाले को हमने 1 माना, दूसरे को 2 माना। 1 से हमने x की वैल्यू x इक्वल टू 3y/2 आ गई। इसी वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, एरो हमने दिखाया भी है, देखिए इस इक्वेशन में रख दिया हमने, ठीक है। रखने के बाद ये वैल्यू हमारी x इक्वल टू 5 आ गई, और 5 के बाद इस इक्वेशन में हमने रख दिया x इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में y और x की वैल्यू रख दिया, y x की वैल्यू रख के जो है m की वैल्यू निकाल लिया, तो ये m की वैल्यू -1 आ गई। और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है एक्सरसाइज 3.3 में।
तो क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर पेयर ऑफ यूनिट टू वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो मान लेंगे लेट द टू नंबर्स आर बी एक्स एंड वाई, तो लेट द टू नंबर्स आर क्या हो जाएगा, यक्स एंड वाई। तो हम मान लेते हैं दो नंबर क्या है, एक्स और वाई है। अब उसको देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर से 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उनका जो डिफरेंस है बच्चों ना वो 26 है। तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 26। ठीक है, अब कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर जो 1 है, जो फर्स्ट नंबर है इसका 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो पहला जो नंबर है वो 3 टाइम्स से अदर नंबर का, तो पहला नंबर यक्स जो है वो 3 टाइम्स से अदर नंबर का, तो यक्स इक्वल टू 3y। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे उठा के रखेंगे ना इस क्वेश्चन में, तो रखिए क्या आता है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 3y में से देखिए 8y जाएगा, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 26/2 हो जाएगा। 26/2 कितना होता है 13, तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब ये y की वैल्यू तो इसी सिचुएशन में रखेंगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 13। अब 3 × 13 कितना होता है, 13 3 39 होता है। तो x की वैल्यू जो है 39 आ गई और y की वैल्यू 13। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 था। ठीक है, तो दो नंबर हमने माना, एक नंबर हमने क्या माना, हमने एक नंबर तो x माना, दूसरे को y माना। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई जो है 26 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो एक नंबर है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स है। तो मैंने क्या किया कि x इक्वल टू 3y कर लिया। ठीक है, तो जहाँ x से वहाँ हमने 3y रख दिया बच्चों। 3y रखने के बाद 3y माइनस वाई क्या होता है 2y होता है। तो 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, फिर ये वैल्यू उठा के हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ से हमने जो है x की वैल्यू आ गई। और यही क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरह से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। कह रहा है कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, उसमें से जो लार्जर वाला है वो छोटे वाले से 18 एक्सीड कर रहा है, 18 ज़्यादा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें वो क्या होती है पहले ये बताइए बच्चों। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। ठीक है, ऐसे दो एंगल मान लेते हैं, तो दो एंगल्स जो हैं यक्स और वाई है, तो यक्स प्लस वाई का क्या होना चाहिए वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और ऐसे एंगल्स जो होंगे एक्स और वाई वो क्या कहे जाएंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। ठीक है बच्चों, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है बच्चों, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। तो लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई डिग्री, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि एंगल्स क्या बच्चों, एक्स और वाई डिग्री है। आप देखो कैसे करेंगे, एक्स वाई हमने मान लिया है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद जो हमने वैल्यूज जो लेट की हुई है ना, अब सप्लीमेंट्री है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सप्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगी। अब दूसरी बात क्या रहेगी, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, तरह की जो लार्जर एंगल है, मान लेते हैं लार्जर जो एंगल है एक्स है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड कर रहा है। देखिए स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, तो वाई प्लस 18 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 था, तो वाई प्लस 18 इस इक्वेशन में उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो रखने पे क्या मिलेगा, देखिए एक्स टू वाई प्लस 18, तो वाई प्लस 18 ठीक है प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका 180 है ही, देख ही रहे हो बच्चों। तो वाई प्लस वाई 2y होता है, 2y प्लस 18, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू कितना हुआ, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 162/2, तो 81। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 81 मिल गई। अब y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 1 में रख दीजिए,
तो वाई की वैल्यू जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 81, ठीक है, इक्वल टू 180, इक्वल टू 180 देख ही रहे हो आप बच्चों, ठीक है। तो 180 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 81, तो सिंपली 99 डिग्री जो है आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप एक्स प्लस वाई 180 है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है जो ग्रेटर एंगल है वो छोटे वाले से 18 एक्सीड कर रहा है, तो 18 प्लस 18 कर दिया, ये प्लस वाई जब माइनस वाई हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, सॉल्व कर लिया, वैल्यू उठा के रख दिया बच्चों। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 81 आ गई, 81 आ गई, और वही वाई की वैल्यू क्या है 1 में रख दिया, तो 1 में रखने के बाद ये आपकी देखिए एक्स की वैल्यूज हमारी भी आ गई। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू जो हमारी आई है बच्चों वो आपकी 99 है, और वाई की वैल्यू क्या है 81 है। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या करना है, ईच बैट और ईच बॉल के कॉस्ट को हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट का मान लेते हैं यक्स है, यक्स रुपीज़ है, ठीक है, और ईच बॉल का क्या मान लेते हैं वाई रुपीज़ है, मान लिया हमने, ठीक है। अब 7 बैट ले रहा है तो 7x हो जाएगा, तो 7x हो गया, प्लस 6 बॉल ले रहा है तो 6y इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 3,800 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या कर रहा है, 3 बैट तो 3x हो जाएगा, प्लस 5 बॉल्स तो 5y हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू कितना है 1750 रुपीज़ का हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो पहले वाले को 1 मानते हैं, दूसरे वाले को 2 मानते हैं। तो पहले वाले को 1 माना, दूसरे को 2 माना, तो आपको देखिए इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप पहले वाले को 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन को 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखिए, पहले इक्वेशन 2 से चलिए चलते हैं। तो इक्वेशन 2 को हम देखेंगे, इक्वेशन 2 को हम देखेंगे तो कैसे देखिए होगा वैल्यू 3x, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750, ठीक है, माइनस 5y, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को उठाकर 1 रख दीजिए, तो जब आप 1 रखोगे ना बच्चों तो देखो क्या मिलता है 1 रखने पे, तो 7 टाइम्स ऑफ जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, तो 1750 ठीक है, माइनस 5y डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस 6y है, प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,800। अब इसके बाद के स्टेप्स क्या करेंगे, इसके बाद के स्टेप देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद के स्टेप देखिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू जो 1750 करेंगे ना तो कितना आता है, तो 12250 आ जाएगा, 12250 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है, माइनस 35y, समझ में आ रही बच्चों, और प्लस 18y, तो देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है क्योंकि प्लस 18 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप एलसीएम लेके, इस टू कितना हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 11400। अब देखो ये आ गया, तो यहाँ से 12250 और माइनस 79 हो जाएगा। जब इसके बाद के स्टेप्स करेंगे हम, इसके बाद के स्टेप क्या हो जाएगा 12250, ठीक है, माइनस कितना 17y, तो 35y प्लस 18y माइनस 17y हो जाएगा, इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू आप देख रहे हैं बच्चों 11400 है। अब इसके बाद के स्टेप्स हम करते हैं, थोड़ा सा इधर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इरेज करने के बाद देखिए क्या बनेगा हमारा, अब इसके बाद के स्टेप देखिए बच्चों बहुत इजी है, डोंट वरी। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी बच्चों 17y, देखो माइनस 17y, यहाँ से बाद ये स्टेप देखिए, तो ये देखिए अब यहाँ पे जब हम करेंगे बच्चों तो ये चीज़ें जो हैं क्या होंगी देखिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो हमें मिलनी है वो मिल जाएगी हमें, देखिए तो ये बच्चों हो जाएगा, वैल्यूज रख लीजिए, तो माइनस 17y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 17y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 850,
ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 5 जो 85 होता है, तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है। और जो हमारा इक्वेशन जो 3 था वो उसमें एक्स की वैल्यू क्या थी, ये आई थी ना, एक्स इक्वल टू आया था हमारा 1750 माइनस 5y/3 ये आई थी। तो y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 तो 250 हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 3। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 500। तो ये क्या आ जाएगा, ₹500। तो ये हमारी जो एक्स की वैल्यू 500 आ गई और वाई की वैल्यू 50 आ गई, और ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यानी कि बच्चों हम बात करें, एक बैट का कॉस्ट 500 हो गया और बॉल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ हो गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्सी ड्राइवर है बच्चों, इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फेयर फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज ऑफ द फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How many does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर के लिए कितना पे 25 किलोमीटर तक दिया है, तो मान लेते हैं। ठीक है, लिखिए लेट द फिक्स्ड चार्ज be rupees x and charge per kilometer be rupees y रिस्पेक्टिवली हमने मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अब कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो फिक्स चार्ज तो हमने यक्स माना हुआ है, तो वो तो यक्स हो गया। अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चला तो प्लस 10 इंटू वाई का डिस्टेंस उसका भी चार्ज लेगा, इक्वल टू 105 बोल रहा है, 105 का कॉस्ट आ रहा है। अब कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो सेम ही होगा, लेकिन अब 15 किलोमीटर की जर्नी है तो प्लस 15y कितना चार्ज है, उसका जो कॉस्ट है बच्चों, तो x प्लस 15y बराबर क्या है बच्चों, वहाँ पे दिया गया 155 का कॉस्ट है, तो 155। ठीक है, उसको 1 मानते हैं, नीचे वाले जो 2 मानते हैं, जो कि बाद सारे क्वेश्चन हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में, तो उसी से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो 1 को देखेंगे तो 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10y हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को किस में रखना है, 2 में रख देते हैं, इसी वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में रख देते हैं। 2 में रखने के बाद क्या बनेगा, देखिए एक्स की वैल्यू हमारी 105, एक्स की वैल्यू जो है 105 माइनस 10y और प्लस देख ही रहे प्लस 15y बच्चों, सेकंड इक्वेशन को देखिए ध्यान से, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 155 है। ठीक है, 155। तो अब देखिए ये तो माइनस आपका 105 इधर बचा, प्लस 15y माइनस 10y तो प्लस 5y हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। तो यहाँ से बच्चों 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5y इक्वल टू हमारा हो जा रहा है 155 में से 105 जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 50/5 कितना होता है, y इक्वल टू 10 आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, तो अब इस 10 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं, 1 में रखिए या 3 में रखिए। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो इसी वैल्यू को अब y की जो 10 है वो 3 में रख दीजिए। तो जब आप 3 में रखोगे तो क्या मिलेगा देखो, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 105 पहले से था तो 105, उसके बाद माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 इंटू 10 100 होता है,
तो 105 और -100 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपीज़ जो है हमारा इसका बन गया। अब क्या कह रहा है, वाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर निकल गया। ठीक है, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ का था और पर किलोमीटर 10 रुपीज़ ले रहा है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसी को हम 25 किलोमीटर के फॉर्म में लिखिए, कह रहा है कि कितने परसेंट तो देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा उसके लिए देखते हैं। अब देखिए, तो 25 किलोमीटर के लिए देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा देखिए फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज़ का आया था फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर जो हमारा निकला था, अभी कितना निकला था, अभी आपने देखा था बच्चों 10 रुपीज़ आया था। तो ये 25 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है, तो फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज़ था प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर 10 रुपीज़ के हिसाब से ले रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 प्लस ये 250 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ₹255। तो जो है हमारा 25 किलोमीटर के लिए जो है इतना हमारा रुपीज़ लेगा, जो हमारा टैक्सी चार्ज करेगा हमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो मान लेते हैं बच्चों, let the fraction be x upon y, let the fraction be क्या हो जाएगा, x upon y। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया है बच्चों, x upon y। तो फ्रैक्शन मान लेते हैं कि x upon y है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। अब एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है तब जब 2 is added to both the numerator and denominator। तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, दोनों में जो है, तो दोनों में बच्चों हमने 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपान में क्या हो जाएगा, नीचे भी y प्लस 2, तो दोनों में 2 ऐड करना है। फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 9/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जितना होता है, 9 2 होता है बच्चों 18। ठीक है, इक्वेशन सिंपली हमारा क्या बनेगा, 11x उधर प्लस था, इधर -9y और 48 -22 कितना होता है, तो आप 18 है इधर ना, सॉरी 18 -22 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेकंड की बात करें तो जब 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं तो y प्लस 3, ये कितना हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है, इक्वल टू 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5y प्लस 15 हो जाएगा। तो ये अब क्या बनेगा, 6x माइनस 5y हो जाएगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू सिंपली हमारा हो जाएगा 15 माइनस 18 कितना होता है, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से देखते हैं, 1 से x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की हम बात करेंगे, तो 1 से हो जाएगा 11x इक्वल टू उधर माइनस प्लस, तो 9y -4 हो जाएगा ये, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9y -4 बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में रखते हैं हम इस वैल्यू को, तो रखते देखिए क्या मिलेगा, तो हमारा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपली ये 6 था तो आगे 6 लिख देंगे, 6 और x का वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू यही आई है ऊपर जो है 9y -4 बाई 11। ठीक है, -5y इक्वल टू कितनी है, -3 इक्वल टू -3। समझ में आई बात। तो अब हम जब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हमें सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ कितनी आएगी, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 54y
-6 4 = 24, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 चूँकि बाई 11 में था तो -55y कर दीजिए, डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए, उधर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, इक्वल टू ये हो जाएगा -33। तो अब इधर के जो इधर के वैल्यूज़ को थोड़ा सा इरेज करते हैं बच्चों, ठीक है, इरेज करते हैं तो क्या बनेगा इधर देखिए। अब यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि चीज़ें और समझ में आएंगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए तो 54y - 55y, तो ये क्या सिंपली -y बचेगा इधर, तो ये हमारा सिंपली जो है वो हो जाएगा -y, ठीक है, इक्वल टू, अब थोड़ा सा इसको लेंथ कर देते हैं, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा देखिए, अब प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और चीज़ें ज़रूरी तभी होंगी जब थोड़ा सा आप मन लगा के इसको चीज़ों को सुनेंगे। वीडियो तो ध्यान से सुनिए, मन लगा के, सारी चीज़ें समझ में आपको आएंगी, A to Z आपको चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, खुद पे खुद समझ जाएंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, -y इधर हो जाएगा ये, तो -y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -y इक्वल टू, अब ये देखिए 24 था उधर, तो उधर जाके प्लस होगा, तो -33 + 24 ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। तो -9 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस ख़त्म कर दीजिए, तो y इक्वल टू सिंपली हमारा 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन आपका जो बना था, जो हमने बनाया था, थर्ड इक्वेशन यही था आपका 9y - 4, 9y - 4, y कितना था 11 था, यही थर्ड इक्वेशन था आपका। इसमें y को लिख दीजिए, तो 9 9 जा 81, 81 - 4/11, तो आप देख सकते हैं 81 में से 4 जाए तो 77, तो 77/11, अब 11 1 जा 11 होता है, 11 70 जा 77, तो x की वैल्यू 7 आ गई। फ्रैक्शन हमने क्या माना था, फ्रैक्शन माना था x/y, x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बच्चों। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट जेकब की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, ठीक है। जेकब की जो प्रेजेंट एज है हम मान लेते हैं वो x ईयर है, ठीक है, और उसके सन की कितनी है, उसके सन की मान लेते हैं y ईयर है, ठीक है। समझ में आई बात। अब कह रहा है कि 5 ईयर एंस, 5 ईयर एंस का मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, 5 ईयर एंस का मतलब 5 सालों के बाद, तो अब से 5 सालों के बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, ठीक है, और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। कह रहा है कि उसका 3 टाइम्स, उसके मतलब अपने बच्चे का 3 टाइम्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये तो हो जाएगा हमारा x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y + 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब ये प्लस इधर माइनस कर दीजिए, तो x - 3y और 15 - 5 कितना होता है, तो ये 10 होता है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। समझ में आई बात। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अभी ही x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 10 और -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3y, तो 10 + 3y हो जाएगा हमारा ये। अब कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ का 5 years एगो, तो सेकेंड लाइन में 5 years एगो बोल रहा है बच्चों, ठीक है, एगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, ये x - 5 हो जाएगा जेकब, उसका सन y - 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि मैं इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ इस, ठीक है, सन, तो इसका 7 टाइम्स, तो x - 5 इक्वल टू 7y - 7 5 या कितना होता है 35 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा -35 + 5, तो -30। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। तो 1 और 2 तो हमारे बन गए इक्वेशंस, ठीक है। 1 से हमने x की वैल्यू भी निकाली हुई है बच्चों,
तो x की वैल्यू 10 + 3y है। तो इस इक्वेशन में रख के हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। तब तक इधर तक कुछ पार्ट इरेज करते ताकि आसानी से हम लिख सकें। तो ये वैल्यूज हम रखते हैं बच्चों, क्वेश्चन अपने पास हम रखे रहेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें जब रखेंगे तो क्या मिलेगा देखिए। तो इस इक्वेशन को करने के लिए थोड़ा सा जो है आपको कॉपी पेन लेके ही बैठना होगा, तभी मैथमेटिक्स समझ में आएगी, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो आप इसको देखो, अगर वैल्यूज़ को रखते हैं तो वैल्यू को रखने के बाद क्या मिलेगा, x की वैल्यू 10 + 3y है, तो यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 10 + 3y, ठीक है। अब -7y तो पहले से इक्वेशन में था ही, इक्वल टू -30 उधर हमारा है, -30। अब देखो ये 10 उधर जाकर -10 होगा। अब 3y - 7y, तो ये -4y हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू -40 हो जाएगा, उधर हो जाएगा ना, क्योंकि -30 है, इधर +10 था, उधर जाकर -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू सिंपली क्या, देखिए माइनस से माइनस उड़ जाएगा और 4 × 40, तो y की वैल्यू तो 10 ईयर आ गई हमारी, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 10 ईयर आ गई तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं, रख दीजिए उसी क्वेश्चंस में और आसानी से आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चा हम लोगों की, x इक्वल टू 10 + 3y कितना था, 10 + 3y था, तो 10 + 3y, 3 × y की वैल्यू 10 आई है ऊपर देखिए। अब 10 + 30, 3 × 30 होता है, तो ये हो गया हमारा 40। तो x की वैल्यू 40 ईयर, मतलब जेकब की जो एज है ना वो 40 ईयर्स होगी, और जेकब की जो सन की एज है वो 10 ईयर होगी, ठीक है। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, 5 ईयर हैंस मान लेते, हमने माना प्रेजेंट एज जो है x ईयर और y ईयर है। जेकब का एज x ईयर हमने माना बच्चों, और जेकब के बच्चे की एज जो मानी हमने y ईयर मानी। तो 5 साल, ठीक है, हैंस मतलब 5 साल बाद, तो x + 5 y + 5 होगा, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या है, y +, ठीक है, 5। उसी तरह से 5 ईयर्स एगो इक्वेशन हमने बनाया, फिर वैल्यूज को पुटअप किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यहाँ पे y की वैल्यू 10 आई, और थर्ड इक्वेशन रख के जो हमने निकाला था 10 + 3y, स्टार्टिंग में 1 के नीचे जो बना था इक्वेशन, तो ये 40 ईयर्स आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने इन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 के पूरी सोल्यूशंस आपके कंप्लीट हुए। 1 बाय 1 चीज़ों को देखिएगा, लाइन बाय लाइन नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी पे, चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी, चीज़ों को 1 बाय 1 फोकस किया गया बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आप अपने नॉलेज को मॉडिफाई करते रहें। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, हर हर महादेव।